गाइस PFP 4 को देखो, ये आपसे वर्कडन पूछ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को और आप एकदम इसका डिट्टो आंसर लगा दोगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका m मास है और इसको आपको h हाइट तक लेकर जाना है। कितनी हाइट तक लेके आना? h हाइट तक। तो आपसे नॉर्मली पूछूं कि आपको कितना वर्कडन करना पड़ेगा, तो आप सीधा सा मुझसे ये जवाब देंगे कि आप इसको अगर h हाइट तक लेकर जा रहे हैं तो h हाइट तक ले जाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी मास को h हाइट तक लेकर जाता हूँ, जो वर्कडन निकल कर आएगा W = mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसी के अंदर कि मैं इस बॉडी को a एक्सेलरेशन से ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा, तो फोर्स के साथ साथ उसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो उस सूरत हाल में आपको वर्कडन और करना पड़ेगा जो आपने फोर्स लगाई है उसके हिसाब से। अगर ए एक्सेलरेशन से ये बॉडी ऊपर की तरफ को जा रही है तब वर्कडन आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये h हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी और फोर्स हो जाएगा ma और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। तो ये हो जाएगा ma इंटू h। अगर आपसे टोटल वर्कडन की बात करूंगा तो ये W = हो जाएगा mgh प्लस mah। इसको सही करके लिखोगे तो mh को कॉमन ले लो, हो जाएगा a + g। तो ये वाली बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है बस। अगर आपने ये फंडा क्लियर कर लिया ना तो आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखो कैसा होगा, सॉल्यूशन लगाता हूँ मैं इसका यहाँ पर। सॉल्यूशन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्कडन इन लिफ्टिंग 300 न्यूटन वेट। यहाँ पर वेट दे रखा, तो वेट की मदद से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे मास ऑफ द बॉडी, मास क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? ये हो जाएगा वेट अपॉन जी, क्योंकि आपको पता वेट = होता है mg। तो यहाँ से मास निकालोगे W/g हो जाएगा। W कितना दे रखा? वेट कितना? 300। g कितना होता है? 10। तो यहाँ से आ जाएगा 30 किलोग्राम। तो मास तो आपके पास आ चुका है 30 kg। ध्यान रखना मास कितना आ गया आपके पास? 30 kg। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आपसे कह रहा है इस 30 kg के मास को 10 मीटर हाइट तक उठाना है इस एक्सेलरेशन से। तो हमसे कह रहा है कि बताओ कितना वर्कडन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वर्कडन = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mgh प्लस mah। यहाँ से mh कॉमन ले लो, हो जाएगा a + g। मास कितना है? 30। हाइट कितनी है? कहाँ तक उठाना? 10 मीटर तक, ठीक है। a कितना? 0.5 और आपने g कितना ले रखा? 10, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 300 की मल्टीप्लाई करनी है 10.5 से, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा। 30 की मल्टीप्लाई 105 के साथ कर देनी है। तो इसका मतलब 105 का अगर मैं 3 कर दूं तो 315 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 315, 0 1 ही आ गया। तो 3150 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्या आपको ये वाली बात क्लियर तरीके से समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें उन सभी बच्चों को जिनसे ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ। और अगर आप किसी तरीके से सर्च करते हुए आए हैं इस क्वेश्चन तक, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं जल्दी से।